तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी कैरेक्टर और को एक्टर को इस चैप्टर के समझ जाए। तो कैरेक्टर में सबसे मेन लीडिंग कैरेक्टर है, उनका नाम है अरम, और उनके बाद आते हैं उनके कज़न जिनका नाम है मुराद, और एक आते हैं उनके अंकल जिनका नाम है खुशरो। इन तीनों के अलावा एक और कैरेक्टर आता है जिनका नाम है जॉन ब्रायो। वो इस स्टोरी में फार्मर का रोल प्ले गए। मैं आगे उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद कुछ को एक्टर्स आते हैं जिनका नाम है अरम की मदर, मुराद के फादर और अरब वो होते हैं जो खुशरो अंकल का बेटा होता है। सारे ही कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद चलिए अब हम जंप करते हैं हमारी वीडियो के पार्ट 1 में। तो गाइस, इस चैप्टर के जो ऑथर है जिनका नाम है विलियम शेरिवन, वो इस स्टोरी में ट्राई कर रहे हैं एक टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ के बारे में जो बिलोंग करते हैं एक ट्राइब यानी कि एक कबीला से, जो कबीला जाना जाता है उनके ट्रस्ट और ऑनेस्टी, मतलब कि उनके ईमानदारी और भरोसे के नाम से। सो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। स्टोरी में हमारे जो कैरेक्टर है अरम, वो ये बताते हैं कि जब वो अपने 9 साल के थे तब वो अपने नींद में एक बहुत ही अच्छा सपना देखते रहते हैं। लेकिन उतने में उनके जो कज़न है मुराद, जिन्हें कंसीडर किया गया एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और पागल जैसे कैरेक्टर से, वो उनके घर के पास आते हैं जिस समय करीब 4 बज रहे होते हैं, और उनकी खिड़की पर जाकर उस खिड़की को ठोक कर उन्हें उठाते हैं। फिर आराम अपने बिस्तर से उठते हैं और अपनी विंडो पर जब झांकते हैं तो जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि फिर आराम अपने पूरे सर को उस विंडो के बाहर निकालते हैं और अपनी आँख को अपनी रगड़ के देखते हैं। तब मुराद उनसे कहते हैं कि हाँ, ये अर्मेनियम ही है और ये एक हॉर्स है, तुम सपने में नहीं हो, अगर तुम्हें इसकी एक राइड लेना है तो जल्दी आओ। फिर अरम ये बताते हैं कि वो उनकी और मुराद की बहुत ही बड़ी विश होती है कि वो एक बार तो कम से कम घोड़े में राइड करे, उसे अपने साथ लेके चले। लेकिन दूसरी जगह अरम ये भी बताते हैं कि जो वो देख रहे हैं वो असलियत में रियल नहीं है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि उनकी जो पूरी फैमिली है वो पुअर ही है, ना ही उनके पास पैसे है और ना ही खाने के 2 वक्त की रोटी है। और वो ये भी जानते हैं कि ना ही वो उनकी सिर्फ अरम की फैमिली बल्कि जो उनकी पूरी गैरगोलियन फैमिली है वो पूरी सफ़र कर रही है कॉमिकल पॉवर्टी से पूरे वर्ल्ड में। गैरीगोलियन फैमिली आप लोगों को पहले ही बताया था, जो जाने जाते हैं अपने ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी की वजह से। अरम फिर उस हॉर्स को पूरी तरह से छू रहे थे, उन्हें स्मेल कर रहे थे, उन्हें देख रहे थे, लेकिन फिर भी अरम को ये बात बिल्कुल बिलीव नहीं हो रही थी, क्योंकि अरम की जो पूरी फैमिली है वो सफ़र कर रहे हैं पॉवर्टी से। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक हॉर्स को अफोर्ड कर पाए। और दूसरी बात ये है कि वो अरम ये भी कहते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो एक गैरोगोलियन से रिलेट करती है, जिसकी वजह से वो ये बात कंफर्म समझ चुके थे कि अरम के जो कज़न है मुराद, वो इस हॉर्स को स्टील नहीं कर सकते। अरम ये कहते हैं, मुराद तुमने इस हॉर्स को कहाँ से चुराया? मुराद ये रिप्लाई करता है, अपनी खिड़की से बाहर अगर तुम्हें इस घोड़े के साथ राइड में जाना है। और ये भी रिप्लाई में कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि मैंने इस हॉर्स को लिया है, लेकिन ये चोरी नहीं हुई। क्योंकि मुराद ये कहते हैं, उनका ये मानना था कि पहली बात तो मुराद एक क्रेजी पर्सन है, और ये कहते हैं कि ये हॉर्स तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक उस हॉर्स को बेच ना दे। और तुम ये ऑफ कोर्स जानते हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सभी बातें सुनने के बाद अरम कहते हैं, ठीक है, मुझे अपने ऊपर कुछ कपड़े पहन के आने दो। तो और फिर मुराद ये कहते हैं, ऑल राइट, पर लेकिन जल्दी करना। अरम जब कपड़े पहन लेते तो तुरंत अपनी विंडो से नीचे कूद कर डायरेक्ट यार्ड पे आ जाते हैं, और यार्ड में आने के बाद वो हॉर्स के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। फिर अरम ये भी बताते हैं कि वो उस साल में वॉलनट एवेन्यू में रहते थे, और उनके घर के पीछे तरफ पूरी कंट्री साइड थी, जो माने कि वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्रीनो, ये सभी एक कंट्री है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आप लोगों को और बतानी है कि अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वर्ड या कोई भी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कंट्री के नाम लिए, वाइन यार्ड और चीज़, अगर आप इनके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, इनको डीप में जानना है, या फिर इस चैप्टर से कुछ भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, तो सीधा आप लोग जाइए मेरी डिस्क्रिप्शन में। मैंने वहाँ पर इनकी सभी की नोट्स की प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और हार्ड वर्ड की एक अलग से लिंक दे चुकी है। आप लोग सिंपल इस लिंक पर क्लिक करिए और PDF फाइल को डाउनलोड करिए, ताकि जिससे आपको सभी चीज़ एकदम सिंपल में समझ आ जाए। ये पूरे एक स्टडी नोट है, हम हर चैप्टर के इंडिविजुअल वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उनकी PDF फाइल डालते हैं, आप लोग जाइए वहाँ से जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वापस आ जाइए हमारे चैप्टर पे।
लेस देन 3 मिनट, मतलब कि 3 मिनट से भी कम समय में अरम और मुराद है दोनों ऑलिव एवेन्यू को टच कर देते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनका जो हॉर्स होता है बिगिन करता है ट्रोट करने में। ट्रोट के यहाँ पर सिंपली मीनिंग है प्रोसेस विद समथिंग, मतलब कि कोई भी हॉर्स रहता है दौड़ने के पहले अपनी बॉडी को थोड़ा स्टेबल करता है, मतलब कि पीछे के पैर उठाता है, सामने के पैर लचकाता है, ठीक है, उसे अपनी बॉडी को स्टेबल करता है दौड़ने के पहले ताकि वो अच्छा दौड़ सके। उसके बाद वो इन लोग ये बताएंगे कि वहाँ जो हवा आती है बहुत ही प्यारी होती है ब्रीथ करने के लिए, और जो हॉर्स भी रहता है उसे भी खुले मैदान में दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अरम ये कहती है उनका जो कज़न मुराद है वो जिसे कंसीडर किया गया वन ऑफ द क्रेजिएस्ट फैमिली मेम्बर से, वो गाना गाने लगता है। वो गाना नहीं गाता, वो रॉर करता है, समझ रहे हो ना। वही। तो जब तक हमारे मुराद में रॉर करे तब तक आप लोग भी जाइए हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कर लिए ना, तो चलिए अब जंप करते हैं हमारे चैप्टर के पार्ट 2 पे। फिर जो हमारे अरम है वो ये कहते हैं कि हर फैमिली, हर ट्राइब, हर कबीले में एक एवरी क्रेजी होता ही है, मतलब कि एक बंदा ऐसा होता है जो थोड़ा पागल सा हो। और इस बार में उनके साल में वो बंदा था मुराद। लेकिन मुराद को कहा गया उनके नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब कि उनके खानदानी अंकल खुसरौ से। खुसरौ अंकल मतलब आगे बढ़ने के बारे में खुसरौ अंकल को तो कैरेक्टरिस्टिक दे देता हूँ आप लोगों को। खुसरौ अंकल एक बहुत ही लंबे चौड़े कद के एक काले बालों वाले आदमी थे, और हम लोगों ने ऐसा ये भी सुना है कि वो अपने पूरे वैली में, मतलब कि सान जोकिन वैली में सबसे लार्जेस्ट मुस्ताचे वाले आदमी थे, मतलब पूरे वैली में सबसे लंबी मुस्ताचे उन्हीं की थी। वो एक इस तरीके के आदमी थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर, इरिटेबल और इम्पेशेंट आदमी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाने वाले, बिना पेशेंट वाले आदमी थे। और वो उनके बारे में हम लोगों ने यही भी सुना है कि वो किसी को भी शांत करा सकते थे अपनी रोर से, मतलब अपने सामने अगर रोर करके किसी को भी शांत करा सकते थे वो। और उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, मेरा भी फेवरेट है, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कि उनका तकिया कलाम था ये, सच बोलूँ तो। खैर ये सब छोड़ो, एक बार की बात आप लोगों को बताता हूँ मैं। एक बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो अंकल खुसरौ है वो बैठ के कटाते रहते हैं, मतलब कि ट्रिम करवाते हैं अपनी मुस्ताशे को, बैठ के करवाते रहते हैं। उतने में पता चलता है उन्हें कि उनका जो लड़का होता है उसका नाम रहता है अरर, बेचारा 8 ब्लॉक दौड़ के आता है अपने फादर को ढूंढते हुए और उन्हें कहता है कि उनके घर में आग लग गई है। लेकिन हमारे खुसरौ अंकल, क्या बात है, उनका इस बार भी वही कहना रहता है, चिल्ला के कहते हैं कि इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। बार बार कहते हैं अरे भैया तुम्हारा खुद का लड़का आया है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। लेकिन हमारे खुसरौ अंकल फिर चिल्लाते हैं, रोर करते हैं, बोलते हैं इनफ, इट इज नो हार्म आई से। मतलब समझ रहे हो ना, मैं ये बंदा ऐसा है ना कि अगर तुम बोलोगे बताओ बच्चा आया बोला पापा आपकी बीवी छोड़ के भाग गए, इट इज नो हार्म पे नो टेंशन टू, पापा आपकी पे इनकम टैक्स रेट पड़ी, बेटा इट इज नो हार्म पे नो टेंशन टू, पापा आपका घर जल गया, इट इज बेटा नो हार्म पे नो टेंशन टू, पापा को सिगरेट गिर गई, अरे अरे कहाँ गिर गई बताओ जल्दी। ऐसा बंदा है भाई, अब क्या बोलो, छोड़ो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर में आप सभी लोग ये बात तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि जो मुराद है वो कंसीडर किया है उसके नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि खुसरौ अंकल से। ऑल थ्रू मुराद के जो फादर है उनका नाम है ज़ुराद। वो इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल आदमी, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी है वो। पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, अपने बेटे के जैसा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हो गया ना, बाप अलग है बेटा अलग है, समझ रहे हो ना। क्योंकि मुराद के जो फादर है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी है, और वहीं पर दूसरी तरफ जो मुराद है वो उनका बिल्कुल अपोजिट है, बहुत ही क्रेजी पर्सन है पूरे फैमिली का, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं चाहूँगा आप लोग इसे अंडरलाइन कर लें। वो जो लाइन है कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश बट that did not mean that he is also the father of his spirit। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सिंपली ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि मुराद जो है भले अपने फिजिकल फिगर, अपने फैटिग्यू, अपने हाइट एंड डिस्टेंस से अपने फ़ायदा के तरह दिखे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो एक सोर्स है, वो अपने फ़ायदा के जैसा हो। हम ह्यूमन बीइंग है, हम सभी अपने एक ओन आइडेंटिटी लेके पैदा होते हैं। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो क्वालिटी है, हमारा जो स्पिरिट है वो हमारी मदर पे गया हो या हमारे फादर पे गया हो, वो किसी भी पे जा सकता है या हमारा ओन का खुद का भी हो सकता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। फिर अरम और मुराद दोनों ही उस घोड़े को बहुत अच्छे से राइड आई थिंक रोड कर रहे थे, और हमारे जो मुराद भाई वो अभी भी गाना गा रहे थे, आई थिंक रोर कर रहे थे। और कुछ समय के बाद उस घोड़े को इतनी तेज़ी से चला रहे थे जितनी तेज़ी से घोड़ा चल सकता था। फिर एट लास्ट हमारे जो मुराद भाई हैं उन्होंने कहा अरम से कि बस हो गया, अब तुम इस घोड़े से उतर जाओ, अब मैं इस घोड़े को अकेले चलाऊंगा। लेकिन अरम ने भी ये कहा कि तुम मुझे भी क्या घोड़ा चलाने दोगे? तो फिर मुराद ने रिप्लाई किया हाँ हाँ, ये तो घोड़े के ऊपर है कि तुम्हें अपने ऊपर बैठाता है कि नहीं बैठाता है। अरम ने कहा हाँ हाँ, घोड़ा मुझे बिल्कुल बैठाएगा।
फिर मुराद ने कहा हाँ हाँ देखेंगे, लेकिन उससे पहले तुम जल्दी इस घोड़े से उतरो। उसके बाद अरम ने बुलंद आवाज़ से, जोर आवाज़ से ये कहा कि ऑल राइट, मैं इस घोड़े से उतर रहा हूँ, लेकिन तुम भी ये बात को रिमेंबर रखना कि तुमने भी मुझे वादा किया इस घोड़े को एक बार चलाने देने का। और इतना कहने के बाद अरम उस घोड़े से उतर जाता है। ठीक है, तुम अब इस घोड़े को चला सकते हो। इतना ही सुनने के बाद अरम उस घोड़े के पीछे से उस पर ऊपर चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद से थोड़ा इमेजिनिंग में थोड़ा डर लगता है, पर वो घोड़ा पता नहीं हिलता ही नहीं है। अरम उसके मसल पर किक भी करता है, लेकिन फिर भी वो घोड़ा नहीं हिलता है। उसके बाद मुराद उससे कहता है कि तुम अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हमें इस घोड़े को इसकी असली जगह पर वापस पहुंचाना है, इसके पहले कि सारी दुनिया उड़ जाए। फिर अरम फिर ज़ोर से उसके हॉर्स के पैरों पर, मतलब मसल पे फिर ज़ोर से उसके मारता है। और उसके बाद एक बार और जो घोड़ा रहता है वो फिर से चिल्लाने की कोशिश करता है, मतलब फिर चिल्लाने लगता है थोड़ी धीरे धीरे, और उसके बाद बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लग जाता है। बट अरम को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब उसको आगे क्या करना है। वो फिर उस घोड़े को दौड़ाते गया यहाँ तक कि इरिगेशन डिश पार करने के बाद वो उसे रोड में लेके आ गया वाइनयार्ड के, जो था डिक्रन हेलेबियन वेयर, जहाँ पे उसने 7 वाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया और कंटिन्यू रनिंग करते पड़ रहा है। तो जब तक हमारा हॉर्स कंटिन्यू रनिंग कर रहा है, मैं भी जा रहा हूँ तो रनिंग करके आता हूँ, तब तक आप जाइए थोड़ा पानी वानी पी लीजिए और जंप करते हैं हमारी चैप्टर के पार्ट 3 पे। फिर कुछ समय के बाद जो उनका कज़न है मुराद, वो दौड़ते दौड़ते उस रोड पर आ गया और बहुत ही ज़ोर चिल्ला के एकदम शाउट किया और अरम को कहा, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट द हॉर्स। मुझे तुम्हारी कोई फिक्री नहीं है, मैं उस हॉर्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके ये कहने के बाद वो उससे कहने लगा कि यू विल गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ मैं उस रास्ते जाओ, और अगर तुम्हारा उससे टकरावा हुआ, अगर वो तुम्हारे सामने आ गया, बी काइंडली, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। ये सुनने के बाद वो दोनों ही अपने उस हॉर्स को ढूंढने में लग गए और करीबन इट टेकन हाफ एन आवर टू फाइंड, मतलब कि उन्हें हाफ एन आवर लग गया उस हॉर्स को ढूंढने में और वापस लाने जब वो लाए तो मुराद ने उस अरम से कहा कि ऑल राइट, अब जल्दी से इस घोड़े पर बैठ जाओ, पूरी दुनिया अब जग चुकी है। अरम ने अब कहा, अब हम क्या करेंगे। मुराद ने रिप्लाई किया, वेल वी विल टेक हिम बैक, मतलब कि हम इसको वापस उसकी जगह में पहुंचा सकते हैं या फिर कल सुबह तक हम इसे छुपा सकते हैं। अरम ने कहा, आखिर हम इसे छुपाएंगे कहाँ। मुराद ने कहा, हाँ मुझे एक प्लेस पता है। फिर अरम ने उसे ऐसी क्वेश्चनली पूछा कि तुम कब से इस हॉर्स को चुराया करते हो। मुराद ने रिप्लाई किया कि मैं सिर्फ इसे मॉर्निंग के समय स्टील कर रखता हूँ और थोड़ी देर बाद इसे राइड करने के बाद इसे वापस उसके जगह में पहुँचा देता हूँ। अरम ने कहा, क्या तुम सच में सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा मुराद ने। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर हम पकड़ा गए तो हम दोनों ही झूठे कहलाए जाएंगे, हम दोनों को झूठा कहा जाएगा। ठीक है, इतना कहने के बाद मुराद जल्दी से उस हॉर्स को एकदम क्वाइटली, एकदम शांति से बांध में लेके, बांध दोस्तों वो जगह जहाँ पर कॉर्प्स को काटने के बाद रखा जाता है, इसे हम लोग स्टोर हाउस भी कह सकते हैं। बांध मतलब खेतों के, मतलब क्रॉप्स के लिए जहाँ पर स्टोर करके रखते हैं उसे बांध कहते हैं। वो डिजर्टेड वाइन यार्ड में था, वहाँ पर लोग लेके उसे चले गए। उस बांध के ओनर का नाम था फिटवाइजन, मतलब इसका मतलब होता है जो ओनर होता है उसका नाम होता है ये। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे पैदल पैदल चलते हुए। फिर अरम ने मुराद से पूछा कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे घोड़ा तुमसे इतना अच्छे से रहता है। तो मुराद ने उसे रिप्लाई किया कि मैंने खुद और अपने उस घोड़े से दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है उस हॉर्स के साथ, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो और हॉनेस्ट हो हम दोनों के लिए। फिर इसके बाद वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, एक हार्टी ब्रेकफास्ट खाते हैं और थोड़ी देर तक आराम करते हैं। जब तक हमारे वीडियो के जितने भी कैरेक्टर आराम कर रहे हैं तब तक ये बहुत ही बढ़िया समय है जंप करने का हमारे वीडियो के पार्ट 4 में। फिर उसी दोपहर उनके अंकल कौसरव उनके घर में आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए। फिर उनके जो अंकल है पार्लर में एकदम आराम से बैठ कर स्मोकिंग करते रहते हैं। उतने में ही एक विजिटर अराइव होता है जो एक फार्मर होता है और उसका नाम होता है जॉन ब्रायो। वो एक एसिसिरियन होता है, पहले आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, वो एसिसिरियन होता है, मतलब कोई दूसरा होता है, क्योंकि विजिटर इसीलिए है वो, क्योंकि वो कोई दूसरा आदमी होता है।
वो अपने अकेलेपन में उसे अर्मेनियन सीखना पड़ा। फिर आरम की जो माँ है उस विजिटर के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आती है और उसे सिगरेट भी दिया जाता है, और उसके बाद स्मोक करने के बाद दुखी हालत में वो हमें बताता है कि उसकी जो वाइट हॉर्स है पिछले महीने चोरी हो गई थी, जो कि उसे अभी तक नहीं मिली है। फिर हमारे अंकल कोसरोव बहुत इरिटेट हो गए, एकदम ठेठ, ज़ोर से चिल्लाए, इट्स नो हार्म। आखिर तुमने अपने घोड़ा ही तो खोया है ना, आखिर तुमने सब कुछ तो नहीं खो दिया, अपना घर बाहर तो नहीं खो दिया तुमने, तो फिर आखिर इस घोड़े के लिए तुम इतना क्यों रो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे जैसे सिटी डॉलर के लिए क्या ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सिटी डॉलर का मतलब वो होता है दोस्तों जो सिटी में रहने वाले रहते हैं, उन्हें यहाँ पर सिटी डॉलर कहा गया है, ठीक है। फिर जॉन ब्रायो को रिप्लाई में कहता है कि व्हाट अबाउट माई सर्रे। अब सर्रे मतलब आप लोग घोड़ा गाड़ी देखे हो, 4 पहिए वाला, कार्टिलेज कहते हैं उसे। तो कार्टिलेज में सामने जो 2 घोड़ा चलते हैं उनको सर्रे कहा जाता है, चैप्टर के हिसाब से वही कहा गया है। तो ये अब जॉन ब्रायो ये कह रहे हैं कि विदाउट अ हॉर्स सर्रे में आखिर क्या अच्छा हुआ। फिर हमारे अंकल कुछ ने रिप्लाई किया कि पे नो अटेंशन टू इट। बेचारा जो फार्मर था जॉन ब्रायो वो ये बोल रहा था कि मैं 10 मील यहाँ पर चल के आया और जो मेरे पैर है उतने में ही अंकल को सिर्फ चिल्ला दिए, रोर करने लगे, पे नो अटेंशन टू इट। बेचारा फिर कहा कि मेरे जो लेफ्ट वाला पैर है उसमें बहुत दर्द है, ऐसा फार्मर ने कहा। फिर अंकल को सब ने कहा पे नो अटेंशन टू इट, और फिर अंकल को सब रोर करने लग गए, फिर चिल्लाने लग गया। बेचारा फिर बोला, जो फार्मर था वो फिर बोला कि मेरा जो हॉर्स मैंने जो ख़रीदा था वो अबाउट $60 का था, जो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। अंकल कुशनोव का रिप्लाई सुनो, मज़ा आ जाए। नहीं सुनो, आई स्पीड ऑन मनी। अब क्या बोले भाई साहब वो। जैसे उसने ये बात सुनी फार्मर ने उठा और जो डोर था स्क्रीन में उसको स्टॉक करते, मतलब कि उसको स्लैम करते हुए बहुत ही एंग्री मैनर में वहाँ से निकल गया। आराम की जो मदर है उन्होंने बहुत ही प्यार से चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो विजिटर अभी घर में आया था वो बहुत ही जेंटल हार्ट था। वो बस इतना कही कि वो सिंपली होम सिक था और एक बहुत बड़ा आदमी था। पर हमारे मुराद भाई पीच के पेड़ के नीचे बैठकर चिड़ियों से बात करते हुए अपने यंग रॉबिन, मतलब कि यंग रॉबिन एक प्लेन टाइप का रहता था लकड़ी का, उसका एक विंग टूट गया था, एक पल्ला टूट गया था, उसे बैठ के वो रिपेयर कर रहा था। उतने में ही मुराद ने कहा व्हाट इज़ इट, मतलब कि क्या है ये। फार्मर बोला कि जॉन ब्रायो हूँ मैं। वो ये भी पता है कि उसके पहले उसके आराम के घर को विजिट कर चुका है और मुराद के पास जो हॉर्स है उसे वो लेना चाहता है। मतलब कि जो फार्मर है वो ये कहता था कि उसे एक हॉर्स चाहिए, लेकिन मुराद ने कहा कि मैं ये हॉर्स उसे वापस करूँगा जिसका ये असली हकदार है। फिर उसके बाद जो फार्मर रहता है वो बोलता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्या तुम मुझे इस हॉर्स को 1 साल के लिए दे सकते हो। उतने में ही हमारे जो मुराद भाई है रोर करने लगे, चिल्लाने लगे। वो ये कहे कि आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली टू स्टील, मतलब तुम गार्गोलियन फैमिली को चोरी करना सिखा रहे हो। मतलब कि तुम गार्गोलियन फैमिली के पर्सन को चोरी करने को कह रहे हो। वो जोर से चिल्लाया और फिर कहा नहीं, ये जो हॉर्स है ये उसके असली ओनर के पास ही जाएगा। फिर करीबन 2 हफ्तों तक हर सुबह अरम और उनके जो कज़न ने मुराद दोनों ही उस हॉर्स को रोज़ सुबह घुमाने वाइनगार्ड तक लेके जाया करते थे। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, फेतवजन मतलब कि डेजर्टेड वाइनगार्ड जब वो उसके अंदर घुसे तब उन्होंने एक फार्मर को मीट किया जिसका नाम था जॉन ब्रायो। ये वही पुराना फार्मर है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके थे। फिर जो मुराद अरम से कहता है कि रहने दो, उससे मुझे बात करनी है, मुझे पता है कि फार्मर से कैसे बात करनी है। मुराद सिंपली उसके पास जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो, लेकिन उस फार्मर को उससे कोई मतलब नहीं था। वो फार्मर बहुत ही ज़्यादा जेंटली और ईगरली मतलब घूर घूर के जो उन लोग हॉर्स पे आए थे उस हॉर्स को घूर घूर के देखे पड़ा था। तो जब तक हमारा फार्मर उस हॉर्स को घूर घूर के देख रहा है तब तक हमारे पास समय कि हम लोग जंप करते हैं हमारी वीडियो के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5। फिर उस हॉर्स को घूरने के बाद जो हमारा जॉन ब्रायो यानी कि जो फार्मर है कुछ समय के बाद अरम और मुराद को बहुत ही प्यारे वॉइस में रिप्लाई करता है कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, और उनसे इस हॉर्स का नाम पूछता है। और फिर मुराद कहता है इस हॉर्स का नाम है माई हर्ट। आर्मेनियन लैंग्वेज में मुराद उसको रिप्लाई करता है कि इस हॉर्स का नाम है माई हर्ट। वाओ व्हाट अ लवली नेम, जॉन ब्रायो कहता है ऐसा। उसके बाद बोलता है कि आई स्वेयर
मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये जो मेरा चोरी हुआ ये वही हॉर्स है, जो बहुत वीक पहले मेरा एक हॉर्स चोरी हो गया था, ये वही हॉर्स है। फिर जॉन भाई उनसे कहता है मुराद से कि क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? तो मुराद कहता है ऑफ कोर्स यू कैन। फिर जो फार्मर रहता है उसके हॉर्स के मुंह को खोलता है, यहाँ से टूथ फॉर टूथ, मतलब कि एक वर्ड यहाँ पर टूथ फॉर टूथ, उसके दांत को दांत से देखता है और फिर उसका कहता है आई वुड स्वेयर, मैं फिर शर्त लगा सकता हूँ कि ये मेरा ही हॉर्स है, लेकिन अगर मैंने आप लोगों के पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो ये मेरा ही होता। वो ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का फेम और तुम्हारी फैमिली का रेपुटेशन जानता हूँ कि आप गैंगोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो फैमिली सिर्फ जाना जाता है अपनी ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए। तो इस जगह मैं बिल्कुल गलत हूँ, मैं जान रहा हूँ। ये पक्का जो घोड़ा है ये पक्का ट्विन है मेरे हॉर्स का। कोई भी आदमी अपने भले ही आँख से धोखा खा सकता है लेकिन अपने दिल से धोखा नहीं खा सकता, ऐसा जॉन ब्रायो कहा। और उसके बाद उन सभी को वो गुड डे कह के बाय कर दिया और फिर मुराद ने भी रिप्लाई करा गुड डे, और फिर दोनों घोड़े पे बैठकर अपने घर जाने लगे। जब वो वापस अपने घर जा रहे थे तो उनको कुछ डॉग्स यानी कि कुछ कुत्ते ने उन्हें दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन जो डॉग्स थे बिना आवाज़ के उन्हें दौड़ा रहे थे। फिर उतने में अरम को डर लगने लगा उस डॉग से और उस मुराद से कहा कि अब क्या होगा, अब तो अंधेरा आ चुका है। फिर मुराद ने कहा मत डरो, मुझे पता है इनके साथ कैसे डील करना है। मुराद अपने हाथ को हॉर्स के ऊपर अच्छे से प्रेस करा और उसके नोज को दबाया, उतने में वो पैट कर दिया, पैटर्न मतलब कुछ करा छींकने टाइप का, उतने में सारे जो डॉग थे वहाँ से तुरंत भाग गए। फिर उसी आफ्टरनून जब जॉन बायो हमारे घर आया था और अपने सर्रे की बात कर रहा था, अपनी मदर को उनके बारे में सर्रे के बारे में बता रहा था कि उनका कैसे उनके सर्रे से उनका जो हॉर्स है चुरा लिया गया और उसका हॉर्स कैसे स्ट्रॉन्गर मतलब कितना टेम्पर हो गया, उसलिए वो बताने लगा अंकल खुसरो को। तो ये बस ऑथर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर उस दिन अंकल खुसरो नहीं होते और उस इरिटेटेड और शाउटेड नहीं होते, अगर वो शांत रहते उस आदमी के सामने, तो वो आदमी कैसे भी उस हॉर्स को अपने साथ वापस लेके चले जाता। तो एक जगह उनका तकिया कलाम जो था पे नो अटेंशन टू इट काम आया लगभग। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कभी कभार तो आप ही लोगों के मन में होगा ये कि अंकल खुसरो का ऐसा बिहेवियर, ऐसा नेचर क्यों है, क्यों उनका नेचर ऐसा बना, तो उनका आंसर ब्रीफ स्टडी करने के बाद हमको ये पता चला कि अंकल खुसरो वर्ल्ड वॉर के समय से जिंदा थे। तो वर्ल्ड वॉर के समय वो अपने बहुत कुछ खो सकते, मतलब अपनी फैमिली को खो चुके थे, वो अपने घर बार अपने रिश्तेदार सभी को वर्ल्ड वॉर के समय खो चुके थे। इसी के लिए वो ये मानते थे कि अब उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आए वो अब कंपेयर टू उनके वो प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, उसमें हार्म था, लेकिन ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम में कोई हार्म नहीं है, इसमें तुम उतना ध्यान मत दो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी यार दोस्तों तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो वीडियो में कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करें तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमने कुछ चीज़ रह गई है, कुछ चीज़ कमी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम उस चीज़ को प्रूव करें और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेके आ सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो क्या करो भाई, जाके सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना ताकि हम लोग जब भी कोई नई वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता हूं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। का गया बाप मरिया सुरवे।